ओ भाई, हल्दी फंक्शन ख़त्म हो गया और शाम को अब संगीत का प्रेप चल रहा है। देखो सब डेकोरेट हो रहा है, बट ग्रूम को हमारी कोई नीड है तो भाग के पहले वहाँ चलते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ दूल्हे का ड्रेस ही नहीं है, संगीत में क्या पहनेगा बेचारा, और हम ऐसे जाम में फंसे हुए हैं। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, उधर फंक्शन शुरू हो गया। चल गाइस, तो अभी हम आ गए हैं। तो हम गए थे अपने फ्रेंड का कपड़ा लेने, कपड़ा लेके आ चुके हैं। अब चलते हैं, हम भी रेडी होते हैं। फंक्शन तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सब कुछ दिखाता हूँ आपको। अरे भाई साहब, ये तो पूरे गेस्ट आ चुके हैं लग रहा है। हम ज़्यादा ही लेट हो गए, डीजे भी रेडी हो गया, बट कोई नहीं, इंडियन वेडिंग है, सब चलता है। सो गाइस, अभी हम रेडी हो गए हैं। ये है हमारा आउटफिट चेक। ये देखो, ये हालत। रूम की हालत को इग्नोर करो गाइज, क्योंकि यहाँ पे ग्रूम साइड के सारे बंदे पड़े हुए थे, भाई कज़न सब, तो इतना मैस तो चलता है। और अब चलते हैं, बाकी दोस्तों को ले आते हैं होटल से। यहाँ पे फंक्शन शुरू हो गया, तो हमें भी चलना है, डांस भी प्रेप करना है तो। कॉन्ग्रेट्स टू सुंदरम एंड रोशनी, और यहाँ से हो रही है सबकी ग्रैंड एंट्री। ये डेकोरेशन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा। बाकी फंक्शन शुरू हो गया है। तू हो गई 1 2 2 oh yeah what to do okay मुंडे दी come on। असली माहौल तो मामा जी लोग ही सेट कर रहे थे, बाकी सब अब रेडी हो चुके हैं डांस परफॉर्मेंसेस के लिए, तो चलो एंजॉय करते हैं। नाचते नाचते रात के 3 बज गए। अब इतना थक चुके हैं, कुछ करने का मन नहीं है। बाकी ये वेलकम गिफ्ट पड़ा हुआ था रूम्स में। चलो गाइस, मॉर्निंग हो गई है और आज है मेन शादी। देखो ये देखो स्टेज पे। बाकी हम रात से ऑलरेडी लेट हैं, तो अभी हमें चलना है। इसका तिलक होने वाला हमारे फ्रेंड का, तो हमें तिलक के लिए रेडी होना है और मुझे ऑफिस का थोड़ा काम देखना है। भाई एक दिन क्या आराम वाली वीडियो बना ली, उसके बाद तो लगातार भागम भाग पड़ी हुई है। और आज शादी का दिन है, बट अभी इतनी थकान लग रही है ना, डांस कैसे हो। बट कोई नहीं, दोस्त की शादी है, डांस भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है सब। तो अभी एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। बढ़िया था, मैंने बफर बना रखा था, किसी तरह आधे घंटे में जल्दी जल्दी सीधे शॉर्ट करके अभी अपलोड कर दिया है। बाकी यहाँ भी एक्चुअली में जब आप बहुत इन्जॉय करते हो ना, तो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो इसलिए मज़ा तो बहुत आ रहा था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ चीज़ें। बाकी हल्दी और जो सेरेमनी में कार्निवल वाला थीम थी उसको रिकॉर्ड किया है, और संगीत के टाइम तो मतलब मैं लगा ही हुआ था सब परफॉर्मेंस देखने में, मैनेज चीज़ें करने में, तो उतना टाइम नहीं मिला। बट संगीत का कैसा सेटअप एंड ऑल था वो सब रिकॉर्ड किया। तो शादी में वैसे मज़ा बहुत आ रहा है, सो रिकॉर्डिंग पर छोड़े मज़ा करते हैं। कभी कल लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो दोबारा नहीं मिलेंगी, तो उसको कैप्चर करने से ज़्यादा आपको मोमेंट में जीना चाहिए। सो अभी हम भी मोमेंट में जी रहे हैं। बाकी लेकिन 100 डेज़ का चैलेंज लिया है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए भी थोड़े थोड़े क्लिप्स किसी तरह करके रिकॉर्ड करेंगे और आपको अपनी स्टोरी बताते रहेंगे। चलो, माहौल अभी थोड़ा शांत है, बट मेन वेन्यू पे तैयारी फुल स्विंग में चल रही है। हल्दी और संगीत तो बीत गया, पर आज है द बिग डे। देख के लग रहा है सब बहुत ग्रैंड होने वाला है। और सच बोलूँ तो पता नहीं रात में कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि व्लॉगर होने से पहले मैं एक दोस्त हूँ और दोस्ती में ड्यूटीज़ भी होती हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छे लग रहे हैं। बाकी अभी चलते हैं, सुनम के दोस्तों को पिक करते हैं और वहाँ ड्रॉप करते हैं जहाँ सारी फैमिली रुकी हुई है, क्योंकि बारात वहीं से निकलेगी। और इसके बाद सीधे मिलते हैं बारात में। आओ फाइनल अरेंजमेंट्स देख लें। कैसा है? अच्छा है भैया, बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं? एकदम बढ़िया व्यवस्था है, बस क्लास। ठीक है, सब फर्स्ट क्लास। भाई हमारे इंडियन वेडिंग्स में साफे का अलग ही रुतबा होता है। साफा पहनने के बाद आप अपने आप को एक अलग ही पोजीशन पे मान लीजिए।
क्योंकि जिनके पास साफ़ा है वही दूल्हे के खास हैं, मतलब ऐसा मान लिया गया है। बाकी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था साफ़ा बनवाने का, बारात निकल गई, फिर मुझे भेजा गया भाई जाओ पहले साफ़ा बनवा के आओ। कमेंट्स बताना कैसा लग रहा हूँ। टफेस्ट पार्ट था इतनी बड़ी बारात को रोड क्रॉस कराना, वो तो हो गया, अब चलते हैं एंजॉय करते हैं बस। ढोल की बीट्स का अपना ही नशा है गाइस, ये जो एड्रेनलिन बढ़ा देता है ना, फिर कोई अपने पैर नहीं रोक पाएगा, तो नाचो। हमारे महेशमती साम्राज्य के नहीं, प्रतावल साम्राज्य के बाहुबली रेडी हैं अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए। भाई सबका ध्यान जयमाल पे था, मेरा इस आरती वाले पे, क्योंकि जैसे इसकी आरती से लटे गिर रही थी ना, मुझे लगा सच में स्टेज ऑन फायर ना सेट कर दे। स्टेज पे किया फन फोटोशूट और ये दोनों मेरी शादी का अब नंबर लगाने लगे, देखो। इसके बाद हमारे भाई के सारे शादी के रिचुअल्स हुए, जहाँ पर मैं प्रेजेंट तो था बट कैमरा के साथ नहीं, रियल मोमेंट में, इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है। बट आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दोगे। सुंदरम के सारे भाइयों ने रोशनी को घेर लिया और उसकी टांग खिंचाई करने लगे। युद्ध के घायल सिपाहियों की तरह देखो कैसे ये पस्त पड़े हुए हैं। बाकी हम भी चलते हैं, 1 घंटा आराम करते हैं क्योंकि गोरखपुर निकलना है। और आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल फिर मिलेंगे।